पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है। अभी बिहार में बहुत सारे साधुओं को पाँव में चोट लग गई है, पाँव छिल गए हैं लगातार 14-15 किलोमीटर। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। हम सब समझदारी से जीना सीखें। आदमी गलती करता है उतना बड़ा नुकसान होता है, और कभी एक आदमी की गलती 1000 लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो जाती है। मुख्यमंत्री की पूरी इच्छा थी, इसी बार नहीं 3 महीने से शिलान्यास में आने का मन था, और तब से पूरी इच्छा थी कि एक बार अंधेश्वर जरूर जाना है। आचार्य सुनील सागर जी विराजमान है। खूब बिजी कार्यक्रम था, इसलिए पारसनाथ भगवान का अतिशय देखिए कि 3 जगह बारिश हुई, कुशलगढ़ में बारिश नहीं हुई। हेलीकॉप्टर उतर सकता है, हेलीकॉप्टर उतर सकता है, यहाँ का कार्यक्रम हुआ। बिल्कुल अंधेश्वर में भी रात को 9 बजे हेलीपैड बनने की सारी तैयारियां हो गई। 12 बजे किसी बेईमान अधिकारी ने झूठ, एक अधिकारी गलती करता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। वहां 5000 लोग छोड़िए, 50 साधुओं का मुनि संघ विराजमान था, और जो दर्शन करता उसके भाग्य के महाद्वार खुलते। जनता की छोड़िए, परमात्मा पारसनाथ ने खुद एक अवसर दिया था कि आप फ्री हो, तुम्हारे पास 2-3 घंटे खाली हैं, जाओ अंधेश्वर होके आओ। लेकिन एक बेवकूफ़ अधिकारी की गलती से पेड़ उधर निरस्त हुआ, पानी बरस रहा है, सड़क पर गड्ढे हैं। इसकी आप बेवकूफ़ी देखिए। हवाई जहाज़ से हेलीकॉप्टर से उतरना है, सड़क के गड्ढे हेलीकॉप्टर के लिए क्या करेंगे बोलिए। जहां उतरना है वहां ऑलरेडी पहले से इतनी लंबी चौड़ी सड़क है कि वहां पर हेलीकॉप्टर ठीक, हवाई जहाज भी छोटा मोटा उतर सकता है। अंधेश्वर की जो रोड है, आप कहोगे कि महाराज जी दंड तो मिलेगा, क्योंकि हम कोई साप देते नहीं हैं, हम तो सिर्फ सबके मंगल की कामना करते हैं, आशीर्वाद बांटते हैं। हमारे गुरु के गुरु थे आचार्य महावीर कीर्ति। बंगाल की तरफ उनका विहार चलता था। बंगाल में जैन धर्म को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। हुआ ये कि कई सारे लोग उनको नमस्कार करते थे बंगाली, और कुछ बदमाश लोगों ने क्या किया कि उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, एक नग्न दिगंबर साधु के ऊपर। उनके साथ ऐसा कोई हमारे जैसा ताम झाम लबाजमा भी नहीं था। हम भी कहते नहीं हैं कि इतनी गाड़ी आओ, इतने लोग आओ, कि ये आओ, विधायक आओ, पुलिस आओ, हम भी बोलते नहीं हैं। लेकिन हम जहाँ चल पड़ते हैं, गुरु का आशीर्वाद है कि वहाँ पूरा समोषण चल पड़ता है। उनके साथ ऐसा नहीं था, वो अकेले थे और उनके साथ एक श्रावक था। कुछ बदमाशों ने आक्रमण किया और काफ़ी क्षति पहुंचाई, चोट पहुंचाई उनको। जो श्रावक था उसने अपने गुरु को इस ढंग से पकड़ा कि गुरु को चोट लगने की बजाय उसे चोट लगी, और वो चोट खा के बेहोश हो गया। एक भक्त की भक्ति, बेहोश हो गया। इतने में पुलिस की गाड़ी आ गई, पुलिस इंस्पेक्टर, और उसने तुरंत बदमाशों को घेर लिया पुलिस ने, और तपस्वी पर इस टाइप का उपद्रव करते हो, सबको पकड़ लिया। और फिर गुरु महावीर कीर्ति जी को पूछा कि इन लोगों ने आपको इतना परेशान किया है, इतना दुख दिया है, आप बताइए इन्हें क्या दंड दें। उन्होंने कहा कि मैं साधु हूँ, मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ, इन लोगों को छोड़ दो, इनके घर जाने दो। पुलिस वालों ने कहा, इंस्पेक्टर ने कहा कि आप साधु हैं, आप अपना काम कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए,
पुलिस का जो काम होता है वो हम करेंगे। गाड़ी में सबको पटका और लेके गए। गलती करने वाला जो भी होगा साधु क्षमा कर सकता है, देवता क्षमा नहीं करेंगे। और सबको मालूम पड़ेगा कि इस तरह की बेईमानी करने का परिणाम क्या होता है। कम से कम नग्न दिगंबर साधुओं के सामने लोगों को बहुत सावधानी से पेश आना चाहिए। एक विमल सागर जी आचार्य थे, जो बोलते थे वो होता था, जिसके ऊपर हाथ रख देते थे पार हो जाता था। गुरु सन्मति सागर जी को जानते हैं जानने वाले लोग, पत्थर की लकीर कह दिया सो कह दिया। इसलिए दिगंबर साधुओं की सेवा भक्ति करते हैं, वो जीरो से हीरो बन जाते हैं। और एक बात है कि ये साधु केवल जैन नाम के लोगों के नहीं होते हैं, ये दिगंबर दिशाएं जिनके अंबर हैं, सारी धरती के हैं ये देवता। इसलिए सबके लिए भले का सोचते हैं, सबका कल्याण हो। अभी हुरतिंग जी खड़िया बहुत अच्छे नामी इंसान हुए हैं। कहते हैं कि अपने ज़माने में उन्होंने बहुत काम किए और आज अपने बारिश, क्या नाम है बेटा, रोहित को भी छोड़ा है और आज रमीला जी बड़े अच्छे से इस चीज़ को संभाल रही हैं। बागौल पारसनाथ भगवान के लिए पाली मूल रोड पर मेन सड़क पर हुरतिंग जी की स्मृति में जो महाद्वार बनाने की भावना उन्होंने व्यक्त की है, ये महाद्वार उनकी जीवन की उन्नति के महाद्वार खोलने वाला साबित होगा। थोड़े दिनों में आपको बांसवाड़ा की राजनीति में कुछ बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने सुनने को मिलेगी। बस राजनीति करते हुए भी धर्म ध्यान जरूर करते रहें, अपने अच्छे और सच्चे मार्ग को नहीं जोड़ना, नहीं छोड़ना, गलत मार्ग से नहीं चलना, इस सब को ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप समाज सेवा में हों और चाहे व्यापार में। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो अहिंसा, सदाचार और शाकाहार के रास्ते चलते हैं और लोगों के हित की मंगल कामना करते हैं। हम दिगंबर साधु तो गांव-गांव विहार करते हैं और लक्ष्य यही रहता है कि लोगों को धर्म की 4 बातें सिखाएं और धर्म से जोड़ें। कुशलगढ़ वालों को बहुत ज़्यादा सिखाने समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा गांव ऐसा गांव है कि भले वो परिवार का नाम सेठ हो, कोठारी हो, भरड़ा हो, धीरावत हो या कोई भी हो, लेकिन जब कहीं कोई भी धर्म काम की बात आती है तो ऐसे लगता है कि एक ही परिवार कुशलगढ़ में रहता है। कोई किसी की बात काटता नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। खबिया जी ने भी बात प्रक्षालन किया, विधायक जी ने, अब उसमें भी आप देखिए मुनिराज की भक्ति का एक लाभ लेने का तरीका। गांव में प्रवेश किया, बोहरा मुस्लिम समुदाय के कई सारे सज्जन खड़े थे, 2-4 शब्द हमको सुनाई पड़े। उनमें ये कहा कि आप बहुत अच्छे पधारे हमारे गांव में और आप गांव में बहुत दिन तक विराजमान रखिए, सुख साता से विराजमान रहिए, हम सबों को आशीर्वाद दीजिए। इंसान सबके भीतर बैठा होता है, यहाँ तक कि आप बहुत अच्छे हैं तो जानवर भी अच्छे से पेश आने लगता है। हम प्रभु महावीर स्वामी के तीर्थंकरों के महापुरुषों के पथ पर चलते हुए धर्म और समाज के लिए कुछ करते रहें। अभी बागौल जी में मानस स्तंभ का शिलान्यास हुआ, चूँकि अंदेश्वर भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास से कम थोड़ी ना हुआ। चूँकि अंदेश्वर में लोग पार्श्वनाथ अंदेश्वर के दर्शन करते और बाहर निकलते ही मानस स्तंभ के दर्शन को साधु पहुँचते थे। कुछ साधु अंदेश्वरी समझ करके कल भी फिर वापस बाहर दर्शन को गए तो वहाँ कुछ नहीं दिखा, तो सबके मन में आया कि यहाँ भी मानस स्तंभ होना चाहिए। और
झेलने की बात है, गुरु का वचन झेलने की बात है। जो झेल लेता है वो पा लेता है, जो काट देता है ना वो अपने भाग्य को काट देता है। श्रावकों ने तुरंत वचन को झेला कि जो आज्ञा, और सुबह तो वहाँ पर भूमि पूजन हो गया, पंडित जी भी आ गए, पुजारी जी भी आ गए और श्रावकों का समुदाय भी आ गया, सब अच्छे से। थोड़े दिनों में आप खड़िया जी की स्मृति का महाद्वार भी देखेंगे। थोड़े दिनों में आप जो अधूरी भावनाएं हैं, जूना मंदिर का निर्माण, वो भी देखेंगे, और जो कुछ मन में रह गया है आधा अधूरा वो भी पूरा होगा। ये धर्म द्वार, ये धर्म ध्यान के रास्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, मूल्यवान हैं। जब हम धर्म के लिए समर्पित होते हैं तो हमारे लिए भी धन प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। ये तो वो क्षेत्र है, खेत में आप थोड़ा सा बीज बोते हैं, बहुत सारा पाते हैं। ऐसे ही धर्म का क्षेत्र है, यहाँ बोएंगे बहुत सारा पाएंगे। धर्म के लिए हम बहुत ज़्यादा क्या कहें, लेकिन इतना धर्म का एक रूप है कि जीवन सदाचार वाला हो, शाकाहार वाला हो, और कोई भी कभी हमसे कुछ कहे, कुछ मांगे तो हम यूँ खुले हाथों से उसे देते जाएं। दीन दुखी गरीबों की सेवा हमारा धर्म हो। अस्वस्थ बीमार व्यक्ति के लिए हम सहयोगी बने। ये धर्म का व्यवहारिक रूप है। धर्म का आध्यात्मिक रूप तो ये मुनिराजों के जीवन को देखो, मंच पर बैठे हैं तो भी ध्यान में बैठे हैं, प्रभु का स्मरण हो है, जाप हो रहा है, स्वरूप का संवेदन हो रहा है। अपने ज्ञान घन आत्मा को नहीं भूलना। हमारा एक यह जो मनुष्य जीवन है, यह एक मनुष्य जीवन बहुत अच्छा बनने के लिए है, और बहुत अच्छा के साथ साथ अपना आत्महित करने के लिए है। आत्महित का मतलब है मैं केवल बॉडी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। जानना मेरा स्वभाव है, और ये चेतना खत्म नहीं होती है, मरती नहीं है, नया नया जन्म मिलता है। हमारा ये जीवन भी अच्छा बने और अगला जीवन भी अच्छा बने, इस तरह की सोच, इस तरह की थिंकिंग जरूर रखिएगा। अपनी चिंतन धारा, सोचने की भावना अच्छी दिशा में बढ़े, और विघ्न संतोषी बनने की बजाय, अड़ंगेबाज बनने की बजाय सहयोगी और पूरक बने। ऐसे सबका मंगल होगा। समाज, जाति, धर्म, ये सारी चीज़ें विकास के लिए हैं, लेकिन लोग कई बार स्वार्थों के लिए इनका उपयोग करते हैं। अपन उस सोच से ऊपर उठ करके और देश और समाज के लिए काम करते रहें। भगवान के चरणों में बैठ के अपनी आत्मशुद्धि का भी सम्यक पुरुषार्थ करते रहें। जय मंगल भावना। जय बोलिए। कौन से भगवान का मंदिर है? जूना मंदिर पार्श्वनाथ भगवान। और इस मूर्ति के बारे में कहते हैं कि ये भी बहुत प्राचीन मूर्ति है, 500 साल पुरानी मूर्ति। बाघोल का मंदिर तो बोलते हैं उड़ कर के आया था, वो 500 साल पुराना है। अंधेश्वर जी वहीं कहीं खेत में से प्रकट हुए थे, और बहुत समय तक आदिवासी भील भाइयों ने उनकी सेवा की, श्रावक जुड़े, मंदिर बना। और ये जूना मंदिर वाली मूर्ति बहुत बहुत मतलब बहुत चमत्कारी। इसकी
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत क्या है? हैं? जिस समय इसकी मतलब चोरी हुई या इस टाइप की मूर्तियों की जो कीमत आकी जाती है 5 करोड़ 10 करोड़, क्यों? वो धातु के हिसाब से नहीं होता है, वो होता है प्राचीनता और उसकी बनावट के हिसाब से। तो हमारे लिए वो 5 और 10 करोड़ के नहीं हैं, हमारे लिए तो अमूल्य हैं, अनर्घ हैं, पूज्य हैं, भगवान हैं। इसलिए जो कल उस मंदिर जी का शिलान्यास होना है और जिनको भी सौभाग्य मिलना है, कोठारी परिवार हो या जिनको भी लेना है, वो सब अपना मन बना लीजिएगा और उस जिनालय में भी अपना हाथ लगा लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं कि जंगल में आप अंदेश्वर जी या बागोल जी का विकास कर रहे हों, उससे फायदा क्या है? बताइए, जिस समय वहाँ पर चौबीसी बनाई गई या कुछ नए भवन बनाए गए, लोगों को कितना अजीब लगता था और कितना विरोध किया, लेकिन वो सब कुछ था। इसलिए एक समय ये भी आया कि इतिहास में पहला चतुर्मास एक साथ बहुत बड़े संख्या, अगर धर्मात्माओं ने उतनी हिम्मत ना की होती और छाया छुपाने के लिए, सिर छुपाने के लिए स्थान ना होता, तो क्या ये सब लाभ मिल पाता? और अभी यहाँ लोगों को मालूम होना हो, कम से कम 10 लाख लोगों ने अंदेश्वर का दर्शन किया होगा। कहाँ से लोग आ रहे हैं? हम तो कभी सुबह शुद्धि के निमित्त से बाहर निकलते थे, गाड़ियों के नंबर पर लिखा रहता है HR GJ, उससे मालूम पड़ता है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका मतलब है कि इतने सारे लोगों को प्रभु पारसनाथ का धर्मलाभ, मुनि संघ का दर्शन कराने का सौभाग्य कहीं ना कहीं कुशलगढ़ वालों के खाते में भी। आप सभी उन्नति करें और परमपिता परमेश्वर की कृपा सब पर बरसती रहे। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।